जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISO फायरमैन भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई काफी ज्यादा बच्चे ने कमेंट कर रहे हैं पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर। लगभग मैं ना इंस्टाग्राम पर सभी का रिप्लाई देता हूं, तो अगर किसी का कोई मेजर डाउट होता है ना तो इंस्टाग्राम पे बात कर लिया करो। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो वहां पे बच्चे मुझे क्या बता रहे हैं कि सर CISO फायरमैन फिजिकल के अंदर बड़ा स्कैम हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों काफी बच्चे कह रहे थे कि पिछली भर्ती जो कंप्लीट हुई थी उसके अंदर भी स्कैम हुआ था। अब पिछली भर्ती के अंदर बच्चे स्कैम बता रहे हैं कि एग्जाम के अंदर स्कैम हुआ था, जिसके कारण इसकी कट ऑफ 90 प्लस 91 92 94 95 यहां तक चली गई थी। लेकिन इस बार फिजिकल के अंदर भी स्कैम हो रहा है, तो हम क्या करें। तो भाई क्या सच में स्कैम हो रहा है, तो आपको मैं कुछ जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जिससे आपको क्लियर होगा कि क्या सच में इसके अंदर स्कैम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसके बारे में हम बात करेंगे कि एग्जाम की जो हाई कट ऑफ जाती है इसके पीछे क्या कारण है। क्या स्कैम भी कारण हो सकता है। वैसे दोस्तों हो सकता है कि स्कैम हो, लेकिन कब बनता है कि स्कैम हुआ है। ठीक है, पिछली भर्ती स्कैम है, एग्जाम में स्कैम है और हाई कट ऑफ कारण है, यानी कि इन सभी के ऊपर हम अच्छे तरीके से बात करेंगे। अब कट ऑफ हाई जाने के पीछे भी कुछ कारण है। आपका फिजिकल हो चुका है या फिर होने वाला है, तो आपको मैंने ऑलरेडी एग्जाम डेट के ऊपर बता रखा है कि आपका एग्जाम कब होगा और किस डेट से आपके एग्जाम शुरू है, किस महीने को आपको टारगेट लेके चलना है। ठीक है, उस वीडियो को आपको मैं देख लेना। आपको इस वीडियो का मैं ना लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वीडियो अच्छे तरीके से वॉच कर लेना। अब बात कर लेते हैं फिजिकल में स्कैम। तो बच्चे कैसे कह रहे हैं स्कैम। तो भाई मैंने उनसे पूछा कि स्कैम कैसे, तो उसने बताया कि मेरी हाइट 171 सेंटीमीटर है। मेरी हाइट 171 सेंटीमीटर है। एक लड़के ने बताया कि मैं 4 सेकंड से रनिंग के अंदर रह गया। एक लड़के ने बताया कि मेरी चेस्ट है, जो कि मेरी चेस्ट पूरी है लेकिन 2 सेंटीमीटर कम बताई गई है फुलाने में। नॉर्मल में नहीं, फुलाव में, यानी एक्सपेंड लिख देते हैं, एक्सपेंड यानी कि फुलाव में। तो आपको मैं बताता हूं दोस्तों कि उस लड़के ने बताया 171 सेंटीमीटर हाइट है, लेकिन मेरी हाइट 169 सेंटीमीटर वहां पे बताई गई। तो मेरी 2 सेंटीमीटर हाइट कम क्यों बताई गई है। तो आपको मैं बताता हूं, अगर जैसे मैं खड़ा हूं, आपको भाई ये नहीं है कि मैं कुछ गलत जानकारी दूंगा, कुछ जानकारी तभी आपको बता रहा हूं। अगर मैं खड़ा हूं, अगर वो मुझे कह दे कि भाई थोड़ा रोब से कह दे कि सही खड़ा हो, ऐसे जैसे मैं तन के खड़ा हूं, कह दे ऐसे कैसे खड़ा, सही से खड़ा, तो फिर ऐसे नॉर्मल खड़ा हो जाऊंगा, तो मेरी हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको वो कुछ भी कहे तो आपको नॉर्मल नहीं खड़ा होना है। अब दोस्तों जिस लड़के की हाइट 169 मापी गई है, अगर सच में भाई 171 सेंटीमीटर आपकी हाइट है ना, मैंने उसको बताया, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट से पूरी भर्ती नहीं रुकती। ठीक है, वो हाई कोर्ट उसको बोल देंगे कि जैसे शायद को नोटिस देंगे, इस लड़के की हाइट दोबारा से करवाइए। अगर इस लड़के की सच में हाइट इतनी पूरी है तभी आप करना भाई। जैसे आपके पास में कोई प्रूफ है, जैसे अगर अपनी सॉरी भाई, अगर आपने जीडी का फिजिकल दिया है, आपने किसी भी भर्ती का फिजिकल दिया है और आपके पास में उस चीज का प्रूफ है कि मेरी इतनी हाइट है, तभी आप भाई जाना, अदरवाइज आप मत जाना। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि 4 सेकंड से रहे हैं, तो भाई आपको बता दूं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ले ना ले। चेस्ट के अंदर भी यही मामला है। अब दोस्तों कुछ सेंटर ऐसे हैं, वहां पे मुझे बताया कि सर मेरी 170 सेंटीमीटर हाइट थी, मेरी 170 ही मापी गई। एक लड़के ने बताया कि मैं 2 सेकंड से फेल था, लगभग 2 से 4 सेकंड से फेल था, लेकिन मुझे लिया गया है। तो भाई ये ना एक सोच का फर्क होता है। अगर मैं सोचूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं सोचूंगा कि स्कैम हो रहा, तो मुझे नजर ही वही आएगी। कहते हैं ना कि चोर को सब चोर नजर आते हैं। आपके ऊपर मैं नहीं करा, लेकिन एक कहावत है कि चोर को सब चोर नजर आते हैं, बेईमान को सिर्फ बेईमान ही नजर आते हैं। कि जैसे मैं बेईमान हूं तो मुझे लग रहा है कि ये सामने वाला भी बेईमान है। ठीक है, तो पॉजिटिव वे में सोचा करो कि भाई अब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर भाई ये काम हो रहा है। तो फिजिकल है ना भाई आपके, मैं कहता हूं 100% आपके फिजिकल फेयर सिलेक्शन के साथ होंगे। ठीक है, फिजिकल तो समझ लिए 100% फेयर है। अब बात करते हैं एग्जाम में स्कैम। तो भाई एग्जाम में स्कैम हो सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि लगभग सभी भर्तियां देखी गई है। अगर 100% मैं वैकेंसी मानता हूं, तो इसमें से 5% आपकी वैकेंसी है, ये भाई इधर उधर करके घपलेबाजी में दे दी जाती है। ठीक है, तो ये तो समझ लीजिए 5 से 10% तो जाती ही है, चाहे किसी भर्ती में, सीजीएल तक की भर्ती में हो जाता है, सीएचएस एमटीएस इनमें हो जाता है। लेकिन ये तो समझ लीजिए कि होता ही है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये तो होगा ही। लगभग 90 से 95% भर्ती है जो कि बच्चों की भर्ती है, उनके ऊपर फेयर सिलेक्शन दिए जाते हैं। अब भाई
एग्जाम में पूरी के अंदर स्कैम नहीं होता है, पूरी भर्ती अगर स्कैम में होगी तो वो भर्ती रद्द हो जाएगी, क्यों नहीं, क्योंकि आज के टाइम में ना किसी न किसी तरीके से पता चल जाता है। सोशल मीडिया भाई आज के टाइम में ना बहुत आगे तक है, ठीक है। आप एक क्लिप शेयर करना, उसको सभी चैनल वाले न्यूज चैनल तक उस भर्ती को रद्द करवा देंगे, ठीक है। अब बात आती है हाई कट ऑफ। हाई कट ऑफ जो मामला है ये क्या है, तो आपको मैं बताता हूं दोस्तों। सॉरी भाई, खांसी है, अब ये कमेंट में मत लिख देना कि खांसी की दवाई लेके आइए, खांसी की दवाई भी ले लेंगे, ठीक है। तो हाई कट्टो का मामला क्या है, जैसे आपको पता है आपकी हिंदी आती है, इसके अंदर आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश आती है, आपकी जीके आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, ठीक है, रीजनिंग आती है। तो इसके आपके आते हैं 25 क्वेश्चन, इसके 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ठीक है। ऑल ओवर आपके 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 2 घंटे, ये देख लीजिए भाई 120 मिनट। अदर एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा दिया जाता है, यानी कि 90 मिनट, इसके अंदर 30 मिनट एक्स्ट्रा है। ऊपर से देख लीजिए, ऊपर से इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे 1/3 हो 1/4 हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस कान से क्या होता है, अब चीज समझिए, आपको मैं हाई कट्टो वाला मामला ना ये समझाता हूं कि कैसे हाई कट्टो जाती है। एग्जाम में जितने बच्चे बैठते हैं ना, 100 में से 100 किसी को नहीं आते हैं, किसी को भी नहीं आते हैं। जैसे मैं हूं, अगर मैं एग्जाम में बैठा तो मुझे आ रहे हैं 70 क्वेश्चन, ठीक है, मैंने 70 अटेम्प्ट कर दिए। अगर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती तो मैं इसकी 70 ही अटेम्प्ट करता, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से मैं सोच रहा हूं बाकी के 30 क्वेश्चन बचे हैं, इनको खाली छोड़ दिया तो भी किसी काम की नहीं, अगर इनको लगा दिया मैंने तो कोई ना कोई सही हो जाएगा। तो इसलिए मैं इन 30 क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर दूंगा। इस 30 में से मैं मानता हूं कि मेरे 10 से 12 मेरे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, कम से कम मैं मान रहा हूं। अगर 10 ठीक हो रहे हैं तो मेरे 80 कट ऑफ, अगर 12 ठीक हो रहे हैं तो मेरे 82 नंबर, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए कहां पे 70 और कहां पे 82। इसी तरीके से 90 वाला अगर बचे हुए 10 क्वेश्चन के अंदर तुक्का लगाता है तो उसके 4 से 5, 3 से 4, 5 सही हो जाते हैं, तो कट ऑफ गई आपकी कितनी, 94 से 95 नंबर, ठीक है। अब कट ऑफ जाती है आपकी स्टेट वाइज। जो कट ऑफ 91, 95 कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं ना जो बच्चे, तो वो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, इन स्टेट से हैं, तो इनकी कट ऑफ हाई जाती है। कोई बच्चा पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यहाँ का है, जैसे ऐसे स्टेट जहाँ की कट ऑफ कम ही जाती है किसी भर्ती के अंदर, तो वो ये चीज उनके ऊपर लागू नहीं होती है। उनकी कट ऑफ मैं आपको कभी विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अभी तो मैंने वीडियो अलग टारगेट के लिए बनाई थी, तो उसके अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे स्टेट बताऊंगा जिनकी कट ऑफ है ना भाई लगभग 40-40 नंबर तक है। तो आप किस तरीके से कह सकते हो कि कट ऑफ सारी की इतनी जाती है, तो स्टेट वाइज इसकी कट ऑफ रहती है, ऊपर से कैटेगरी वाइज रहती है, ठीक है। तो स्टेट वाइज ही आपकी कट ऑफ बनेगी। तो इसके अंदर एक चीज कहता हूं आपको मैं, चाहे कुछ भी हो, जो बच्चा पढ़ रहा है ना, रियल में पढ़ रहा है, सही में मेहनत कर रहा है, 100% उसका सिलेक्शन होगा, 100% मैं गारंटी देता हूं। अगर सच में दिल से मेहनत कर रहे हो, दिमाग से मेहनत कर रहे हो, सच्ची निष्ठा से मेहनत कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन ही होगा। अगर सोच रहे हो कि स्कैम होगा, मैं नहीं तैयारी करूंगा, भी कुछ न करने की वजह से आप कुछ करके देखिए, कुछ न कुछ हासिल होगा। मैंने सोच लिया कि स्कैम होता है, मैं गया ही नहीं, फिर क्या मैंने उखाड़ लिया। अगर मैं ये सोच के जाऊंगा कि स्कैम होता है, होने दो, लेकिन मुझे तो एक पोस्ट चाहिए, क्या सभी के ऊपर स्कैम हो जाएगा? तो एक पोस्ट के लिए मुझे स्कोर अच्छा खड़ा कर देना है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्कैम वाला दिमाग से निकाल दीजिए, कोई किसी प्रकार का स्कैम नहीं है। आगे होता है तो वो उसकी अलग बात है, लेकिन अभी तक कोई स्कैम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।